हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में मैं जब से पहली अपडेट आती है ना, थोड़ी सी लेट है लेकिन ठीक है भाई। तुम लोग ऐसे बरस पड़े थे ना मेरे पे कि भाई तू रोनाल्डो का फैन है इसलिए तू जान पूछ के भूल रहा है। भाई ऐसा नहीं है भाई, बकचोदी कम करा करो। लेकिन सबसे पहली अपडेट आती है हमारे यहाँ पर लियोनेल मेसी से। और हाल ही में जब पीएसजी वर्सेस लियोन का मैच हुआ था, उसमें ओलंपिक लियोन का जो मैच हुआ था उसमें यहाँ पर लियोनेल मेसी ने गोल स्कोर करके एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और यहाँ पर इस बार रोनाल्डो और पहले का जो नॉन पेनल्टी गोल्स का था 671 गोल्स का, उसको सरपास करके अब लियोनेल मेसी के टोटल नॉन पेनल्टी गोल्स 672 हो चुके हैं। और ये रिकॉर्ड इतना इंप्रेसिव इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये चीज़ उसने 150 गेम कम्स में करे, जो कि रोनाल्डो से 150 कम गेम्स थे। काफ़ी ज़्यादा सही है भाई। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थिंक जो मोमेंटम है ना लियोनेल मेसी के परफॉर्मेंस का, वो काफ़ी ज़्यादा सही चल रहा है अगर हम नए सीजन के रेफरेंस में देखें। और ये चीज़ जो भी लियोनेल मेसी के फैंस हैं, तो में से भाई तुम्हारे लिए तो अच्छी चीज़ है क्योंकि वर्ल्ड कप यहाँ पर जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। और आप देखो ऑलरेडी यहाँ पर हम नॉन पेनल्टी गोल्स की हम बात करें, अभी हाल ही में चैंपियंस लीग वाला रिकॉर्ड भी तुमने ब्रोक किया था जब उसने मकाबी हाइफा के अगेंस्ट यहाँ पर स्कोर किया था। तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सही दिन चल रहे हैं एंड लेट्स जस्ट होप कि लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे ही यहाँ पर रिकॉर्ड्स तोड़ते रहें। लेकिन इसी के साथ यार यहाँ पर बात करते हैं अब एम्बापे और फ्रांस नेशनल टीम के बीच में जो कन्फ्रंटेशन चल रही है उसके बीच यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। अब देखो यार, एम्बापे का कुछ जब से उसने पीएसजी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा ना, तब से कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। सबसे पहले वो एलिगेशंस कि पीएसजी को होल्ड कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो भी 23 साल का लौंडा। उसके बाद यहाँ पर उसकी हकीमी और मेसी से कोई कन्फ्रंटेशन। उसके बाद अगर हम एम्बापे वर्सेस नेमार पेनल्टी की बात करें, फिर यहाँ पर फ्रांस नेशनल टीम में भी वो जो पोग्बा वाला केस आया था, ब्लैकमेल वाला। अब यहाँ पर जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई है ना, वो ये है कि जो फोटोशूट ऑर्गेनाइज करी थी फ्रांस नेशनल टीम ने, उसमें एम्बापे ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। और मैं तुमको बता दूं, इसमें कोई पैसे वैसे का खेल नहीं है। और एक्चुअली में पूरा फ्रांस नेशनल टीम के ड्रेसिंग रूम की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं एम्बापे को सपोर्ट ही कर रहे हैं। अब मामला यहाँ पर ये है कि देखो यार, अब जो बढ़ता जो एक तरीके से कह सकते हैं ना अवेयरनेस है, और क्योंकि यार तुमको पता है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो बहुत बड़े रेंज ऑफ फैंस को यहाँ पर केटर करते हैं, तो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं अपने इन्फ्लुएंसिंग में और रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं जिन ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एम्बापे यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज़ के फेवर में नहीं है कि फ्रांस नेशनल टीम के जो स्पॉन्सर्स हैं, जिनके साथ उसकी पार्टनरशिप है, जहाँ पर कोका कोला है, KFC है, उबर ईट्स है, ये जो गैम्बलिंग वाले हो गए या फिर ये जो फास्ट फूड वाले हो गए, उनके साथ वो नेगोशिएट मतलब अपने आप को वो देखना नहीं चाहता। ऐसा नहीं। और तुमको पता है कि जो इमेज राइट्स से एम्बापे कमाता है वो सीधा चैरिटी में जाता है, तो ये भी एक काफ़ी बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पर अभी तक तो नेगोशिएशन के बाद कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, लेकिन डेफिनेटली सॉल्यूशन यहाँ पर जल्दी से निकल जाए क्योंकि बिल्कुल भी फ्रांस नेशनल टीम ये नहीं चाहेगी कि वर्ल्ड कप यहीं पर है और यहाँ पर अभी तक हम इसी में लड़ते रह गए, क्योंकि इस समय नेशंस लीग में भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चल नहीं रही है। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं थोड़ी सी विनीसियस जूनियर की। तो भाई विनीसियस जूनियर की रेसिज्म वाली जो कंट्रोवर्सी है वो एक नए लेवल पे और एक नए तूल उसने पकड़ लिया है। लेकिन सही बात बताऊं तो इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब बुरा ही होगा। और एक्सपेक्टेशन भी है क्योंकि कोई पहली बार नहीं है कि रेसिज्म का इतने हाई लेवल पे हुआ है। अब मैड्रिड डर्बी के अगेंस्ट भाई मैच शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं एथलेटिको मैड्रिड के फैंस ने गेट पर ही एक्चुअली में बहुत सारे रेसिस्ट कमेंट बनाए थे। यहाँ पर विनीसियस तू बंदर है, यू आर अ मंकी, और ये साफ साफ रेसिज्म के कमेंट्स थे। इसी के बाद मैच से स्टार्ट होने से पहले एथलेटिको मैड्रिड ने ट्वीट भी करा था कि आप एथलेटिको मैड्रिड को पूरे पैशन के साथ सपोर्ट करें लेकिन रियल मैड्रिड के लिए रिस्पेक्ट भी रखें। लेकिन उसके बाद भी कोई खास यहाँ पर हुआ नहीं। साथ ही एथलेटिको मैड्रिड के प्रेसिडेंट ने भी यहाँ पर एक आप कह सकते हो प्लेज हो या फिर एक स्टेटमेंट दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी पर्टिकुलरली इस चीज़ को एड्रेस नहीं करा। गौर फरमाने वाली बात यह है कि यहाँ पर अभी तक एथलेटिको मैड्रिड का उस स्टेटमेंट से जो हम बात कर रहे थे उसके बाद से अभी तक रेसिज्म पे कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। और तुमको सही बात बताऊँ तो एथलेटिको मैड्रिड के खुद के कुछ क्रिएटर्स काफ़ी ज़्यादा इसको कंडेम भी कर रहे हैं। स्टेडियम के अंदर की हम बात करें तो विनीसियस डाई, विनीसियस मर जाए, ऐसे कुछ कमेंट्स भी हमको देखने को मिले थे। अब फैक्ट ये है कि अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन यहाँ पर यह है कि हाल ही में ऐसा होता है कि आप एथलेटिको मैड्रिड को फाइन लगा सकते हैं, आप उनको एक क्लोज बिहाइंड द डोर एक गेम खिला सकते हैं कि ठीक है एक मैच के लिए यहाँ पर जो फैंस है वो अलाउड नहीं होंगे। लेकिन अभी के लिए अगर हम सूत्रों की बात माने तो यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं है और शायद से यहाँ पर ला लीगा फाइन नहीं करेगा एथलेटिको मैड्रिड को, कोई भी चीज़ कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ डेफिनेटली ये है कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अगेंस्ट देखो ऐसा, अब तुमको मैं बताता हूँ कि असल में मामला कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी है ना कि एथलेटिको मैड्रिड और अगर एथलेटिको अल्ट्रास की हम बात करें ना तो उनके रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा खराब है, क्योंकि एथलेटिको अल्ट्रास ना ही सिर्फ रेसिस्ट कमेंट करते हैं बल्कि पिछले हिस्ट्री में और यहाँ पर इस बार भी
मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन तुम अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो तुमने पकड़ा जरूर होगा कि नियो नाजिज्म को भी काफी ज्यादा कुछ लोग ऐसे एलिज्ड करते हैं कि वहां पर वो उसको सपोर्ट करते हैं या फिर उस तरीके के वो सिंबल्स या फिर इंडिकेट करते हैं, कुछ भी हरकत करते हैं जो कि उधर की तरफ इशारा करता है। मैं कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो तुमने एक बार ना एक बार तो पकड़ ही लिया होगा इस चीज को। तो यहां पर अभी ऐसा कहा नहीं जा सकता कि पूरे ग्रुप के अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड खुद एक्शन लेगी या फिर ला लीगा एक्शन लेगा, लेकिन यह बताया जा रहा है कि अगर एक आधा दुख का इंडिविजुअल पकड़ा गया ना तो उसके एल लगा देगी यहां पर, और वही चीज अभी की जा रही है। अब मामला ये है कि यार देखो, मामले ने बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया है। ब्राजील नेशनल टीम एक्चुअली में बड़े बड़े सुपरस्टार, चाहे हम रॉबर्टो कार्लोस की बात करें, पेले की बात करें, नेमार, गैब्रियल जेसस सब की बात करें, बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पर विनीसियस जूनियर को मिल रहा है। तो देखते हैं यार आगे क्या सीन होता है। लेकिन इसी के साथ यार आगे अपडेट में जाने से पहले लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट आर टुडे स्पॉन्सर, जो कि यहाँ पर फुल टाइम स्टोर। देखो भाई, वर्ल्ड कप आने वाला है और 2022-23 की अगर हम जर्सीज की बात करें, इतनी प्यारी प्यारी जर्सीज यहाँ पर रिलीज हुई है, चाहे हम आर्सेनल की थर्ड की बात करें, रियल मैड्रिड के क्लासिक की बात करें, बार्सिलोना की यहाँ पर गोल्डन की बात करें, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, तो इतनी बढ़िया जर्सीज अगर तुमको यहाँ पर डिस्काउंट पे और एब्सोल्युटली टॉप क्लास क्वालिटी के साथ चाहिए तो तुम यहाँ पर फुल टाइम स्टोर से जर्सीज ऑर्डर कर सकते हो। मेरा दिया गया जो लिंक है उस पर जाके तुम जर्सी को ऑर्डर कर सकते हो, और मेरे दिए गए कूपन कोड यानी कि दीवू15 से तुम फ्लैट 15% ऑफ यहाँ पर किसी भी जर्सीज पे ले सकते हो, और ये ऑफर सिर्फ 30 सितंबर तक वैलिड है। तो डू मेक श्योर यार एक बार तुम एक्सपीरियंस करो और भाई कर सकते हो। देखो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दे आर आंसरेबल, दे आर क्रेडिबल एंड एब्सोल्युटली दे आर फर्स्ट क्लास, मतलब काफी सही उसकी क्वालिटीज है। डू मेक श्योर मेरे कहने से एक बार एक्सपीरियंस तो जरूर करके देखो। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं थोड़ी सी ग्रीजमैन की कंट्रोवर्सी को लेके। देखो भाई, मामला शॉक तो हो गया था जब सिमेओने ने एक्चुअली में मैड्रिड डर्बी में ग्रीजमैन को स्टार्टिंग 11 में डाल दिया, तो ग्रीजमैन ने परफॉर्मेंस बाकियों की कंपैरिजन में अच्छी कर भी दी थी। लेकिन अभी हाल ही में ना ग्रीजमैन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड का रूमर्स आ रहा है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं डिबंक करते हुए फैब्रिज़ियो रोमानो ने अपने एक इंटरव्यू में ये चीज कंफर्म कर दिया कि देखो, अभी एथलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच जो पंगा है ना वो ही सिमटा नहीं है, और ऐसा कह भी नहीं सकते कि एथलेटिको मैड्रिड में हम बार बार स्टार्टिंग 11 में ग्रीजमैन को देखने वाले हैं। तो मामला कोर्ट तक जाएगा और जरूर जाएगा। ऐसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने को घुसेड़ती हुई देखे वो कहीं ना कहीं हाईली अनलाइकली लगता है। प्लस दूसरी चीज यहाँ पे है कि ग्रीजमैन अगर आप देखो तो टॉप 10 में शायद से 8वें या 9वें नंबर पे आता है, जो कि सबसे ज्यादा कमाता है। ऐसे में ग्रीजमैन और रोनाल्डो दोनों की सैलरी एक साथ इंक्लूड करना मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इस समय पॉसिबल नहीं है, और सीन भी नहीं बनता। वैसे आया तो एथलेटिको मैड्रिड का रैशफोर्ड के साथ भी था, लेकिन उसका तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता, इसलिए मैं उसको एलैबोरेट भी नहीं कर रहा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी पोग्बा के बारे में। तो देखो भाई, पोग्बा की अगर हम बात करें तो हाल ही में पोग्बा की स्टोरी के रिगार्डिंग ये अपडेट निकल के आया कि पोग्बा को पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है इटली में, और क्योंकि वो यूवेंटस के साइड अभी खेल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसको पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ पे दी गई है। साथ ही जो मैथिस पोग्बा उनके भाई हैं उनको यहाँ पर जेल में अरेस्ट कर लिया गया है। अब जो मैथिस पोग्बा के एजेंट है उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ कहा कि देखो, सीधी सीधी बात है, जो अरेस्ट हुआ है बिल्कुल बकवास है, हम जितना जल्दी हो सके पोग्बा को रिलीज करवाएंगे। वहीं पॉल पोग्बा की बात करें तो वो यहाँ पर वो जो धोखाधड़ी, ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन केसेस की बात हो रही है, उसके चलते उनको इटालियन पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन यहाँ पर दी गई है। मामला अभी थोड़ा ठंडा है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। लेट्स होप कि भाई जो भी हो वो फेयर एंड जस्टिस के साथ हो। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी यूवेंटस की। यूवेंटस पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो में बनाने वाला हूँ कि हाल ही में क्या हुआ है, लेकिन तुम ये समझ के रखोगे यूवेंटस में जब ये जो अभी हाल ही में यूवेंटस का लास्ट मैच हुआ था, उससे पहले एलिग्री ने जो एक अनऑफिशियल इंटरव्यू दे दिया था ना यूवेंटस को बिना बताए, उसने कहीं ना कहीं यूवेंटस के ड्रेसिंग रूम को और यूवेंटस के फैन बेस को, अगर वो नहीं टूटे हो, इतने स्ट्रांग है, तो और तोड़ के रख दिया। अब ऐसे में प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि तुमको, अगर तुम यूवेंटस के फैन हो या फिर अगर तुम एलिग्री को बाहर होते हुए देखना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि यूवेंटस में अभी हाल ही में खबर आई है कि एग्नेली ने यहाँ पर एलिग्री को ये कंफर्म कर दिया है कि वो यूवेंटस में ही रुकने वाला है, और कोई मतलब नहीं है कि यूवेंटस उसको फायर कर दे। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, और ये बताया जा रहा है कि यूवेंटस का जो एलिग्री का इंटरव्यू था वो बता भी यही रहा था कि यार फेडरिको चिएसा की हम बात करें या फिर हम पॉल पोग्बा की बात करें, तो वो यहाँ पर जनवरी में आएंगे, वर्ल्ड कप के बाद आएंगे। तो ऐसे में जनवरी से यूवेंटस का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, और यूवेंटस उसको उसी तरीके से देख रही है। चुतियाबंदी हो रही है यूवेंटस में। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी चेल्सी की। तो छोटी अपडेट है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो भाई चेल्सी एक नए स्पोर्टिंग डायरेक्टर को हायर करना चाहती है। इसमें क्रिस्टोफर फ्रूंड की हम बात करें, जो कि आरबी साल्जबर्ग के यहाँ पर स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं,
उनके साथ यहाँ पर काफी ज्यादा रूमर्स इस पॉइंट तक आ गए थे कि कंफर्मेशन आने वाली थी, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। अगर हम डेविड ऑस्टिन की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर ये अपडेट दिया कि देखो इमिनेंट नहीं है, हाँ ही इज वन ऑफ द कैंडिडेट्स, लेकिन अदर कैंडिडेट्स भी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देखो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले तक की डेट चेल्सी ने यहाँ पर अलॉट की गई है, ठीक है यहाँ तक हम स्पोर्टिंग डायरेक्टर को हायर कर लेंगे, लेकिन उसमें अभी और अपडेट्स आने बाकी हैं और अभी भी इस स्पोर्टिंग डायरेक्टर की रिक्रूटमेंट को लेके काफी सारा टाइम लग सकता है। बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की, जो कि आती है यहाँ पर एफसी बार्सिलोना से। तो भाई एफसी बार्सिलोना ने एक प्रेस रिलीज करा है अपना, और 2022 और 23 के सीजन का जो बजट है उसको यहाँ पर उन्होंने अप्रूव करा है। इस बार जो फोरकास्ट है, अगर तुम पिछले बजट की हम बात करें तो उसमें तुमको पता है कि फेरबदल करके और एब्सोल्युटली मास्टर इन इकोनॉमिक मास्टर क्लास करके यहाँ पर 98 मिलियन का प्रॉफिट रजिस्टर कर रहा था बार्सिलोना ने, लेकिन इस बार जो वो प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, दूरदर्शिता के साथ जो बता रहे हैं वो है यहाँ पर 274 मिलियन यूरो। और इस बार उनका जो ऑपरेटिंग इनकम भी उन्होंने जो बजट करा है ना, वो शायद से पिछली बार 1100 था, इस बार उन्होंने 1274 यानी कि नहीं 1255 1.2 बिलियन यूरोस का यहाँ पर उन्होंने ऑपरेटिंग इनकम करा था। साथ ही जो हमारा जो साउथ बोर्ड स्कोर है जो डेमोलिश है उसको भी उन्होंने कंफर्म कर दिया, प्लस यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक को भी उन्होंने प्लेज करा है कि वो उसको मिनिमाइज कर देंगे एज मच एज पॉसिबल। तो ये यहाँ पर अभी प्रेस रिलीज है। अभी हमको और अपडेट मिलने वाली है जब शायद से आने वाले टाइम में तुम्हारी जनरल असेंबली होगी जिसमें काफी सारे मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, और थोड़ा हिट कम करा करो यार मेरे को, किसी और को, या फिर आपस में भी। बाकी दैट्स इट, तुम सेक्सी तो हो ही। डू मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस तरह कंटेंट पसंद आया तो कंटेंट आता रहेगा, तुम वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड, गुड बाय।